हाय गाइस, आज मैं बैगन का भरता बनाने के लिए बता रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद होगा। बहुत ही टेस्टी भरता बनता है। तो ये बैगन है, इसको मैंने धो के सुखा लिया है। अब इसको पहले चीरा लगा करके देखना होता है, सड़ा हुआ तो नहीं है, अंदर में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है ये। अब इसको दूसरा बैगन मैं काट रही हूँ, इसको भी काट के देख लेती हूँ। ये दूसरा बैगन भी मैंने काट लिया है, ये भी पूरी तरह से ठीक है, अंदर में बिल्कुल अच्छा है। अब हमें इसको सबसे पहले ग्रीसिंग करना है ऑयल से। तो ये हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ में और इस तरह से बैंगन के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर थोड़ा लेंगे और इस बैगन के चारों, तो आप देख रहे हैं दोनों बैगन में मैंने ग्रीसिंग कर लिया है। अब इसके अंदर में मिर्ची और लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसके अंदर में हींग डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हींग ले करके इतना छोटी चम्मच से आधा चमचा के आसपास इसके अंदर में हींग डाल देंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर में भी थोड़ा सा ले करके इस तरह से इसके अंदर में भी हींग, इसके अंदर में इस तरह से हींग डाल देंगे। अब इसके अंदर में यूं ही बिना छिला हुआ, आप देख रहे हैं कि ये लहसुन छिला हुआ नहीं है, तो बिना छिला हुआ लहसुन ही धोया हुआ है, धो के सुखाया हुआ लहसुन है। तो इसके अंदर में इस तरह से भर देना है। जितना इसके अंदर में आसानी से जा पाएगा उतना आप भर दीजिए। इस तरह से हमने डाल दिया इसको, ये हो गया। इसी के अंदर में हम मिर्ची डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं ये मिर्ची है, तो इस तरह से इसका डंठल तोड़ करके जितना आपको मिर्च खाना है, मिर्च कड़वा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, 2-2 मिर्ची दोनों में भर दूंगी। एक और ले लेती हूँ और इस तरह से दोनों बैगन में 2-2 मिर्ची मैं भर दी हूँ। अब इसको इस तरह से यूँ पकड़ के दबा देना है, इस तरह से। तो ये बंद हो गया। इस तरह से देना है। तो ये भी बंद हो गया ऑलमोस्ट। अब इसको पका, टमाटर भी उसी हाथ से जो हाथ में थोड़ा ग्रीसिंग कर। अब टमाटर को पकाने से पहले थोड़ा सा हल्का सा इसमें कर देना, फटे नहीं। बस अब मैं गैस ऑन करूँगी। आप देख रहे हैं मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इस तरह से बैगन को इस पर रख करके आप चाहें तो एक बार में दोनों बैगन भी पका सकते हैं। तो मैं इस तरह से दोनों बैगन साथ में पकाऊंगी और इस तरह से छोटे वाले गैस में मैं टमाटर रखूँगी। इस तरह से टमाटर पकाऊंगी और इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर इसको सीम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे ताकि धीरे धीरे ये पकेगा। और बैगन तेज़ आंच पर पकेगा, टमाटर कम आंच पर पकेगा। दोनों को पकाने में इतना ही अंतर है। तेज़ आंच पर अगर हम टमाटर को पकाएंगे तो जल जाएगा, अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा, पकेगा नहीं वो। और बैगन तेज़ आंच में जब एक तरफ सिक जाएगा तब फिर हम इसको पलट देंगे। ये बैगन अब पलटने का टाइम हो गया है, तो इस तरह से इसको पलट देंगे। एक तरफ भुन गया है, आप देख पा रहे होंगे। इस बैगन को भी हम ऐसे पलट देंगे, ये भी एक तरफ से भुन गया है। इस तरह से इसको तेज़ आंच में ही, क्योंकि मुझे पलटना था
तो हाथ जल न जाए, इसलिए मैंने इसको सिम किया। अब मैं फिर इसको फुल कर दूँगी, क्योंकि बैगन हमेशा फुल गैस पर, मतलब तेज़ आंच पर ही अच्छे से भुनता है। और अब इधर टमाटर का पोजीशन देते हैं। तो टमाटर भी उस तरफ से ब्राउन हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसको पलट देती हूँ। इस तरह से इसको पलट दी। बहुत लोगों को मन में रहता है संशय कि भरता कैसे बनाएंगे, गैस ख़राब हो जाएगा, डायरेक्ट गैस पर कैसे देंगे। नहीं बना पाते हैं कि आग नहीं है। गांव में तो आग में पकाया जाता था, तब बनता था। अब हम कैसे बनाएंगे? तो आप गैस पर इस तरह से भून करके पका करके बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरह से आप भरता बना करके खाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। और आप एक बार ज़रूर बनाइए, इस भरते को ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको पसंद हो मेरा ये रेसिपी, तब आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि बैगन मेरा पूरी तरह से पक चुका है। तो मैं ये भी पक चुका है। तो इस तरह से इसको मैं बॉल और फिर इसे होना है, बाद छीलना है, होने के बाद बनाना है। और ये भी हो चुका है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से हो चुका है, पक चुका है। ये टमाटर भी पूरी तरह से पक चुका है। तो ये भी पक चुका है। तो गैस पर इसको भी ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये भी पक चुका है, इसे भी मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको मैश करूँगी, लहसुन छीलूँगी, मिर्ची करूँगी। फिर मैं इसको तब तक ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑयल लगा हुआ है, तो इसको छीलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसे आराम से ये निकलते जाता है हाथ से। ठंडा हो गया है, मैं इसको इस तरह से छील रही हूँ। आप देखिए किस तरह से ये बिल्कुल आराम से छिला जा रहा है। इस तरह से पकड़ के इसको इसे छील देंगे। इस तरह से छिल के अभी भी ये हल्का हल्का गर्म है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पक रही हूँ। इस तरह से हमने इसको, इसके अंदर में जो मिर्ची लहसुन था वो निकाल दिए हैं, ये है। और इसको छील के मैं अभी यहाँ रख रही हूँ। नेक्स्ट ले रही हूँ, नेक्स्ट लूँगी तो फिर ऐसे ही इसमें से पहले मिर्ची लहसुन निकाल के इधर रख देना है और फिर इसको उसी तरह से छीलेंगे। बहुत ही इजी वे में आसानी से ये छीला जा रहा है। चूँकि ऑयल लगा हुआ था इसीलिए इतना आसानी से छील पा रही हूँ। अगर ऑयल लगाते नहीं, इसको भूनने से पहले ग्रीसिंग नहीं करते, तो इतना आराम से छिलका नहीं निकलता, ज़्यादा वेस्ट जाता है इसमें। अभी इसमें है कि सिर्फ छिलका निकल रहा है, बैगन का जो पार्ट है वो नहीं निकल रहा है, तो इसमें वेस्ट कम जाता है। इस तरह से छिला जा रहा है। पूरी तरह से इस तरह से छील लेंगे। हल्का हल्का अभी भी गर्म है। तो इस तरह से इसको पकड़ के छील लेना है, इस तरह से निकाल देना है इसको। पूरी तरह से छिलका निकल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये अच्छी तरह से छिला गया है। इसको भी मैं इधर रख दूंगी। ये टमाटर है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से पक गया था। ये भी अभी भी हल्का गर्म है, तो इस तरह से इसको भी आसानी से छील पा रहे हैं। इस तरह से छील करके और
इसमें रख लूँगी मैं। तो ये सब छिला हुआ हो गया है, इसका भी छिलका निकाल करके इधर में रख रही हूँ सब छिलका। ये टमाटर का जूस है तो इसको डाल देंगे इसमें। और ये लहसुन जो इसके अंदर में पका हुआ था, इसको छिल करके इसमें रखेंगे। ये चूँकि पक चुका है, इसके अंदर में भून गया है, तो बहुत ही आसानी से ये छिल पा रहा है। आप देख रहे हैं कितना आसानी से मैं इसको छिल पा रही हूँ। इस तरह से इसको निकाल के बहुत ही आसानी से ये छिल जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है। कच्चा लहसुन छिलने में जितना परेशानी होता है वैसा परेशानी इसमें नहीं होता है। इस तरह से छिल के एक साइड में रखते जाएंगे। और बैगन को जो है सो मैं चाकू से पहले इसको, या कैंची से, मैं तो कैंची ही यूज़ करती हूँ, आप जो यूज़ करना चाहें या जिसमें आपको इजी हो आप करें। तो मैं पहले पूरा लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से बैगन को मैं तो इस तरह से बैगन को यहाँ से काट के हटा देंगे। यहाँ से काट के इसको हटा देना है। बैगन को इस तरह से काट के डंटा इसका फेंक देना है। और मिर्ची को भी काट लेना है। मैं मिर्ची को भी कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि हाथ में लगेगा भी नहीं और कट भी जाएगा। ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बॉयल है तो फटाफट कट भी जाता है। ऑलरेडी इसमें भून चुका है, पक चुका है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ना ही हाथ में लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब लहसुन को भी इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। हालांकि इसको इस तरह से मैश करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैश करके पकड़ करके ऐसे दबाएंगे तो ये फूट जाएगा, क्योंकि ये पक चुका है, बैगन के अंदर में था तो ये भून चुका है अच्छी तरह से। ये ऐसे दब करके पेस्ट की तरह बन जाएगा। और ये टमाटर है पका हुआ, ये भी पूरी तरह से हाथ से ही हो जाएगा। मान लीजिए इसका कोई हार्ड वाला पोर्शन नहीं पका है तो उसको आप निकाल दीजिएगा। तो पक चुका है पूरी तरह से। अब बैंगन को, क्योंकि अगर हम ऐसे भी मैश करके बना सकते हैं तो लंबा लंबा रेशा रहेगा उसमें, और अगर मैं इसको इस तरह से काट के बनाऊंगी तो रेशा नहीं रहेगा और छोटा छोटा इस तरह से काट करके और फिर मैश करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैंने इसे काट दिया। दूसरा पकड़ूंगी। सारा कट चुका है, अब इसको मैश कर देंगे। इसी के अंदर में ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर, लहसुन, मिर्ची और बैंगन ये हो गया। इसके अंदर में नमक, सिर्फ नमक पड़ेगा इसके अंदर में, तो स्वाद अनुसार नमक इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और लग जाएगा, बस हो गया। और इसको दे करके अच्छी तरह से मैश कर देंगे। हाँ, मैश कर देंगे। ऑयल लगेगा इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल देना है हमें, वो भी कच्चा, गरम नहीं करना है, बस यूँ ही सरसों का तेल ले करके इसमें मिक्स कर देना है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हो गया ये भरता। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा, स्पून से ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है, और हाथ से अगर मिक्स करेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा बारीक। अंदर से जितना इसमें हींग पड़ा हुआ है पूरे बैंगन में पूरा फ्लेवर हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, परिवार में खिलाइएगा और हमें भी
बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये बैंगन का भरता। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप ज़रूर खाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरह से ये हो गया, भरता रेडी है। अब आप इसको प्लेन रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।